नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एंजल ब्रोकिंग का जो फंड सेक्शन है वो डिकोड कर रहा हूं, जहां तक मुझे 3-4 दिन से जो देखते हुए समझ में आ रहा है। तो जहां तक मेरी समझ है वहां तक मैं डिकोड करता हूं। अगर कुछ भी इसमें ऊपर नीचे होता है तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देना। मैं इसके रिगार्डिंग भी रिसर्च करके नए वीडियोस में कुछ डेवलपमेंट होता है तो लेके आ जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सबसे पहले जान लो, ये जो मेरा 9591 रुपीज़ है ये मेरा पैसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कैसे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे प्लेज मार्जिन पे। जैसे ही मैंने प्लेज मार्जिन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो मार्जिन प्लेज ट्रांजेक्शन, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मैंने 590 रुपीज़ का जो है मार्जिन अपडेट किया था दो स्टॉक के रिगार्डिंग। आप डाउन वाले पे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ONGC और मारिको, तो यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया हुआ था। ये स्टॉक मेरा प्लेज है। कोई पूछते हैं सर जी अनप्लेज कैसे करना, कुछ नहीं करना, विदड्रॉ पे क्लिक करना है, ये दोनों बॉक्स पे टिक करना है और अनप्लेज पे टिक कर देना है जो भी पैसे हैं आपके अपडेट करने के बाद। यहाँ पे मैं फंड्स पे आता हूँ। अब मैं फंड्स आपको डिकोड करता हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड में, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें एंजल ब्रोकिंग का ही पैसा हो। मान लो आपके फंड्स में 1 लाख रुपीज़ हैं, एंजल ब्रोकिंग ने आपको 50,000 दिया एक्स्ट्रा मार्जिन, तो यहाँ पे आपको 1.5 दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड मतलब इस पैसे से जो आप ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टोटल मार्जिन का भी सेम सीन है। टोटल मार्जिन मतलब वही है, एंजल ब्रोकिंग का पैसा और आपका पैसा, दोनों पैसा यहाँ पे जो है ऐड है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, फंड्स क्या होता है। दोस्तों, आपका मेन पैसा जो है फंड्स वाला है, चाहे वो प्लस में हो तो आप इसने आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे डिपॉजिट है। देखो यहाँ पे माइनस है। माइनस मतलब क्या हुआ, मुझे इतने पैसे पे करने हैं एंजल ब्रोकिंग वाले को, समझ रहे हो। होल्डिंग्स में समझाऊंगा डिटेल में क्या होता है। यूज्ड मार्जिन समझ लो, यूज्ड मार्जिन और प्लस में है तो आपने स्टॉक बाई किया है या लॉस किया है, वो पैसे आपको एंजल ब्रोकिंग वाले को देने हैं। सर यहाँ जो लिखा होता है वो देने होते हैं क्या? नहीं, ऑटोमेटिक वो फंड से डेबिट कर लेता है। अगर फंड में होंगे तभी वो आपको अलाउ करेगा ट्रेड करने के लिए या लॉस करने के लिए। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, सर अगर यूज्ड फंड माइनस में है तो वो पैसे आपको आने हैं, चाहे आपने प्रॉफिट किया हो या स्टॉक सेल किया हो। तो जो भी प्रॉफिट का पैसा आता है वो T+2 वर्किंग डेज के बाद आपको फंड्स में दिखने लगेगा, और जो भी आपका 20% मार्जिन ब्लॉक होता है होल्डिंग स्टॉक सेल करने का, वो उसका पैसा जो है आपको T+1 वर्किंग डे मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे जो है दिखने लगेगा आपको। और जो भी आपने स्टॉक सेल किया उसका पैसा जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अगर माइनस में है तो समझ गए, तो आपने प्रॉफिट बुक किया है या आपने जो है स्टॉक सेल किया है, उसका पैसा जो है ड्यूरेशन में आ जाएगा। प्लस दिख रहा है तो लॉस किया है या आपने स्टॉक बाय किया, वो पैसा ऑटोमेटिक डेबिट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन पे मैं दिखाता हूँ क्या है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे अपना डेट चूज कर लेना। मैं व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो जो भी चार्जेस आपके डेबिट हो चुके होंगे वो यहाँ दिख जाएंगे। ट्रांजैक्शन बिल मतलब होता है ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्स, ये याद रखना। जो भी ट्रांजैक्शन बिल है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता होगा मेल आईडी पे, नाइट को ओपन करके देख लो, सेम चार्ज जो है लिखा होता है, सेम चार्ज लिखा होता है वहां पे कितना डेबिट हुआ है, तो इतना ही आपका डेबिट होगा। ट्रांजैक्शन बिल्स मतलब ब्रोकरेज चार्ज, डीमेट मंथली अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे जो भी AMC चार्ज है पर मंथ कितना डेबिट करता है एंजल ब्रोकिंग 23.60, ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पे देखो चार्जेस ऑफ प्लेज अनप्लेज पर स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट अगर आप प्लेज करते हो या अनप्लेज करते हो 20 रुपीज प्लस GST आपको पे करना होता है, उसका चार्ज भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसका चार्ज यहाँ पे है, तो जो भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको दिख जाएगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% प्लस सम GST जो होता है उसके रिगार्डिंग जो भी है आपका यहाँ पे आ जाएगा। मेनली आप एंजल ब्रोकिंग में समझो 50 to 70 रुपीज के बीच में 1 लाख का मार्जिन लेते हो तो पर डे आपको जो है पे करना। सर मैं मार्जिन कितने दिन तक होल्ड कर सकता हूँ? पहले अनलिमिटेड डेज था, अब जो है शायद 90 डेज कर दिए हैं सेबी के रूल आने से। तो आप जो है उतने दिन तक मार्जिन होल्ड मत करना, बेनिफिट कुछ नहीं है, इंटरेस्ट पे करके जाओगे। तो जो भी है जल्दी कर लेना, चाहे 5 to 7 डेज में लॉस हो रहा हो प्रॉफिट हो रहा लेकिन निकल जाओ। अब आते हैं होल्डिंग्स वाले स्टॉक्स पे। यहाँ पे मैंने होल्डिंग्स पे क्लिक किया। दोस्तों होल्डिंग्स में बता रहा हूँ क्या होता है। होल्डिंग्स मतलब होता है, यहाँ पे आ जाओ आप अपने पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे आ गए, यहाँ पे देखो आपका वैल्यू कितना है 696। इसका 13% हेयर कट, आप जो भी हेयर कट काट के वो जो पैसे देते हैं, हेयर कट मतलब होता है उतना पैसा सेफ्टी के लिए जो है ब्रोकर रखा हुआ है कि इन वर्स्ट केस गिरवी अमाउंट जो होता है वो रखा हुआ है उसने, बाकी वो पैसे आपको दे दिए हैं लोन अमाउंट के लिए। तो समझ गए क्या है, पोर्टफोलियो वैल्यू है 696 का,
इसका 13% अगर मैं हेयर कट काटूं तो जो भी मेरा हेयर कट के हो रहा है वो हो रहा है 614, क्योंकि मैंने स्टॉक प्लेज किया हुआ है। तो होल्डिंग्स वैल्यू जो है देखना बहुत ज़रूरी है। मान लो इस पे जो है मेरा 60 to 70% का लॉस होता है, 60% से लेके और 70% का जो है मेरा लॉस होता है, और मैं यहाँ पे फंड्स में मार्जिन नहीं पे करता हूँ, मतलब माइनस दिख रहा है, मैं माइनस ही छोड़ दिया, पैसे नहीं है मेरे पास। तो एंजल ब्रोकिंग क्या करेगा, मेल मुझे डालता रहेगा वो मार्जिन मेंटेन करने का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी मेरे प्लेज स्टॉक्स हैं, प्लेज स्टॉक्स मतलब ये जो आपके डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके प्लेज स्टॉक्स हैं वो आपको सेल कर देगा बिना आपसे पूछे। समझ गए? अब मैं दूसरा डिमेरिट बताता हूँ इसका क्या होने वाला है। मान लो पोर्टफोलियो पे आया, मैं यहाँ पे मैं फंड्स पे आता हूँ, फंड्स पे आया, मान लो इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका क्या है नहीं है। मेनली आपको देखना है ये वाला फंड्स, इसी फंड्स पे आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। मार्जिन लेते हो तो चार्ज आपको बहुत पे करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। यहाँ पे आपका मेन फंड्स है, आपको देखना फंड्स माइनस में हो रहा है, या तो M2M लॉस कर रहे हो आप, उस पर पेनल्टी पे करना पड़ेगा। M2M लॉस मतलब क्या होता है, 1 लाख का मार्जिन लिया आपने, वो 10% डाउन चला गया, मतलब 10,000 का लॉस। तो 10,000 का लॉस जो होगा वो M2M में आएगा, मार्क टू मार्केट लॉस में आएगा, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इसलिए बोलता हूँ वो अगर यहाँ पे दिखता है तो होल्डिंग से आपका जो है अमाउंट कम होता रहेगा, और होल्डिंग से का वैल्यू कम हो रहा है तो आपको अमाउंट कम होता रहेगा, तो वहाँ पे वो एक्शंस ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ये इस अमाउंट का जो है मैंने कोई दूसरा स्टॉक ले लिया होता और मेरे स्टॉक्स का वैल्यू कम हो रहा होता, और यहाँ पे फंड्स का वैल्यू माइनस में जो इंक्रीज हो रहा होता और मेरे स्टॉक्स का वैल्यू कम हो रहा होता, तो एंजल ब्रोकिंग यहाँ से आप दोनों को कंपेयर कर लेना। 60 to 70% का लॉस होगा, मान लो 614 रुपीज़ है, 70% लॉस कितना हुआ, 430 रुपीज़ का मेरा लॉस होगा यहाँ पे फंड्स में माइनस 430। तो ऑटोमेटिक जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स तो जाएंगे ही, ये स्टॉक्स तो जाएंगे ही, ये स्टॉक्स तो जाएंगे ही, जो मैं न्यू स्टॉक्स बाय किया होऊंगा, न्यू वाले स्टॉक्स, वो भी स्टॉक्स जो है सेल कर देगा। तो मेरे तीनों स्टॉक्स चले गए, ठीक है। तो आप पोर्टफोलियो में कुछ नहीं रख सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर? एंजल ब्रोकिंग अपने पैसे पे रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसने 590 रुपीज जो भी उसने दिया हो मार्जिन आपको, उस पर वो रिस्क नहीं लेगा। दूसरी बात, सर ये जो मार्जिन अमाउंट है मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ सर, क्या इस पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ? सुसाइड है, सुसाइड है, ये गलती कभी मत करना, बिल्कुल नहीं बचोगे। मान लो आपने 590 रुपीज का जो है ऑप्शन बाय कर लिया, मैं बताऊंगा देता है या नहीं देता है, वो मैं देखा नहीं हूं अभी तक। मान लो देता होगा, 590 रुपीज का स्टॉक बाय कर लिया, ऑप्शन बाय कर लिया, आप सही डायरेक्शन में हो तो वेल एंड गुड है, वेरी वेरी गुड है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा बिना पैसे लगाए। अगर मान लो डाउन ट्रेंड में है, 590s का जैसे ही उसका 80% 70% का लॉस होगा ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन तो सेल करेगा ही करेगा, जो आपका मान लो ऑप्शन है वो तो सेल करेगा ही करेगा। जो पोर्टफोलियो में वैल्यू है, जो पोर्टफोलियो में आपका स्टॉक प्लेज है, वो भी सेल करेगा, ये भी सेल करेगा, ये भी सेल करेगा, सारे के सारे वो सेल कर देंगे। जाने अंदाजे, मुझे पता नहीं एडवाइजर आपका क्या गाइड कर रहा है, अगर मान लो आपने ये काम किया तो सुसाइड कर लिया आपने, पूरा पोर्टफोलियो साफ है आपका, अगर गलत डायरेक्शन में गए तो, और वो जाते ही जाते हैं। तो ये काम नहीं करना, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके 3 मंथ्स तक आप बैठो, 3 मंथ्स में देखो पैसे बनते हैं तो आप थोड़ा और अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। 2 3 4 ट्रेड में पैसे बन गए, 5वें ट्रेड में पूरे पैसे लेके आ गए, सुसाइड है। वो मैंने बता दिया है। कुछ भी क्वेरी हो या लगे कि मैंने जो है कुछ गलत बताया है या फिर कुछ ऐसा बताया कि जो आपको आता हो तो मुझे बता दीजिए। जो मैंने 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से जो है मुझे यही लग रहा है कि होल्डिंग्स वाला वही है, होल्डिंग्स वाला जो है उसमें मतलब चार्ज वही है उसका। टोटल मार्जिन में तो बता दिया मैंने, ये तो बिल्कुल सही है। फंड तो आपका मेन देखना है, फंड आपको यही देखना है, कंपेयर करना है इससे और इसके बीच में, मार्जिन अमाउंट और होल्डिंग वाला जो अमाउंट है आप उसके बीच में 70% का लॉस होता है वो स्क्वायर ऑफ कर देगा, क्योंकि इसमें एंजल बुकिंग का पैसा ही है, ये मेरा पैसा नहीं है, तो एंजल बुकिंग क्यों लेगा अपने पैसे पे रिस्क। बात भी सही है, समझ गए कॉन्सेप्ट, बता दिया होगा। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंजल का फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंटिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके ओपन कर लो। कुछ भी सहायता होता है 8 PM लाइव में चले आना, मैं गाइड कर दूंगा। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां पे लर्निंग वीडियो देखिए आपको ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।